नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सला के बाद निहायत ही काबिल सद एहतराम जुमला उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, मशाइख और बुज़ुर्गान दीन और बुज़ुर्गान ढोडा शरीफ के मुहिब्बीन, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, मुअतक़िदीन सब हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का फज़ल है जिसकी तौफीक से हम औलिया के कदमों में बैठे हैं। औलिया का फैज़ान, तिलावत कुरान, दुरूदो सलाम और ज़िक्र रहमान के ज़रिए इस भरी महफिल पे अल्लाह का फजल बरस रहा है। उस अल्लाह की रहमत के साए के नीचे आप हजरात के सामने शान औलिया के हवाला से चंद मारूज़ात गोश गुजार करने हैं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम और जनाबे खदिर या खिद्र अलैहिस्सलाम, इन दोनों पैगंबरों का या एक पैगंबर और वली का वाक़या और किस्सा कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने तफसीलन जिक्र किया। उसी वाक़े का थोड़ा सा हिस्सा मैं आज के मौजू के लिए मुंतखब कर रहा हूँ। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं और जनाबे खिज़्र अलैहिस्सलाम बाद उलमा ने कहा वो पैगंबर हैं, नबी हैं। अक्सर उलमा के कौल मोतबर के एतबार से वो वली हैं। मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, जनाबे खिज़्र कौल मोतबर के एतबार से वली। मूसा अलैहिस्सलाम इल्म बातिन सीखने के लिए अपने गुलाम यूशा बिन नून
अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जनाबे खिज़्र की मुलाकात के लिए जाते हैं। मेरी तरफ तवज्जो कर। अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के वली की मुलाकात के लिए जाते हैं। एक उसूल समात फरमा लें, कानून समात फरमा लें, उसके बाद मैं आपको अकीदे का एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। नबी का अमल, नबी का फेल शरीयत में हुज्जत होता है, शरीयत में दलील बनता है, और वली का अमल नफामंद, हिदायत और रहबरी का काम करता है। अल्लाह के नबी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली जनाबे खिज़्र की बारगाह में मुलाकात के लिए जाते हैं। पता चला अल्लाह का पैगंबर अल्लाह के वली की मुलाकात के लिए, अल्लाह के वली की तलाश के लिए अल्लाह के वली के दरबार में चल के जाता है। नबी का काम, नबी का अमल शरीयत में हुज्जत होता है। पता चला औलिया की दरबारों पे जाना, औलिया की खिदमत में जाना, औलिया की मुलाकात के लिए जाना पैगंबरे खुदा की सुन्नत है, उम्मत के लिए दलील और हुज्जत है। अगर ढोडा शरीफ के बुजुर्गान दीन से ताल्लुक रखने वाले मुरीदीन से कोई पूछे कि तुम दरबारे आलिया पे क्या करने जाते हो, हम कह सकते हैं हम अल्लाह के नबी जनाबे मूसा की सुन्नत अदा करने जाते हैं। कि पूछे क्यों जाते हो, हम कहते हैं अल्लाह का नबी जा सकता है तो गुनाहगार भी जा सकते हैं। अल्लाह के नबी तलाशे वली में जा सकते हैं तो उम्मत मुस्तफा का गुनाहगार उम्मती भी तलाशे वली में जा सकता है। तो कुरान की नस से साबित हो गया कि दरबारों पे जाना, वलियों के पास जाना, ये अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। अगली बात बताना चाहता हूँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम जनाबे खिज़्र की खिदमत में मिलने के लिए जा रहे थे, साथ उनका गुलाम यूशा बिन नून थे। आपने फरमाया सफ़र है, सफ़र में बड़ी मुश्किलात होती हैं, पैदल सफ़र हुआ करते थे। आपने फरमाया थोड़ा सा तोशा दान ले लो, खाने का एहतमाम कर लो। जनाबे यूशा ने एक मछली ली, मछली को काटा, उसको भूना, पकाकर थैले में डाला, साथ बतौरे तोशा दान ले गए। चलते चलते सफ़र करते करते एक मुकाम पे पहुँचे। उस मुकाम का नाम था मजमाउल बहरैन। बाहर कहते हैं समंदर को, जहां दो समंदर आपस में मिले उसको कहते हैं मजमाउल बहरैन। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ सफ़र करते 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 जब उस मुकाम मजमाउल बहरैन पे पहुँचे, थकावट महसूस हुई, आपने आराम फरमाया। उसी आराम के दौरान वो जो मछली भूनी हुई, पकी हुई, कटी हुई थी, थैले में बंद थी, वो जिंदा होकर सुरंग लगाकर पानी में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम को जाग हुई, आपकी आंख खुली, उठे, उठ के आगे सफर शुरू कर दिया। जब उस जगह से आगे गए, आगे जाके भूख महसूस हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम जनाबे यूशा से कहा कि यूशा, वो जो खाना साथ लाए थे, वो जो तोशा दान साथ लाए थे, सफ़र की थकावट है, भूख लग रही है, मुश्किल बड़ी है, खाना ही खा ले। गुलाम कह उठे, कहने लगे प्यारे मूसा, बात यह है जहां हम ठहरे थे मजमाउल बहरैन के जगह पे आराम किया था, वो मछली वहां जिंदा होकर वो सुरंग बना के पानी में चली गई और मुझे आपको बताना भूल गया। बात समझ आई? अब मैं नुक्ता समझाना चाहता हूँ। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूशा, वही तो हमारी मंजिल थी, जिस वली की तलाश में आए थे वो वहीं तो रहता है, उसी को तो मिलना है, लिहाजा वापस चले। जनाबे यूशा
और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वापस कदमों पे पलटे, मजमा उल बहरैन के मुकाम पे आए। मेरी तरफ गौर करना, नुक्ते की बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो उरफा ने लिखा है वो मजमा उल बहरैन का मुकाम, जहाँ दो समंदर आपस में मिल रहे हैं, जहाँ जनाब मूसा और खिज़र की मुलाकात होनी थी, वो मुकाम बज़ाहिर दुनिया पे मौजूद है, लेकिन उरफा फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, जहाँ इशारा इस बात की तरफ था, रब्बे कायनात ने कुरान में ये जिक्र करके इस बात की तरफ इशारा किया है। अल्लाह ने फरमाया जहाँ दरियाए शरीयत और दरियाए मार्फत आपस में जमा हो जाएं, वहां से विलायत फरमाते हैं वली वो नहीं हो सकता जो शरीयत का इल्म न रखता हो, और वली वो भी नहीं हो सकता जो मार्फत का इल्म न रखता हो। वली वो होता है शरीयत का इल्म भी रखता हो, मार्फत का इल्म भी रखता हो। फरमाया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत के आलिम थे, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम मार्फत के आलिम थे। फरमाया दोनों की मुलाकात होनी थी। अल्लाह ने ऐसा मुकाम अता किया, इस उम्मत को पैगाम दिया, पीर उसको मानना है, दुर्वेश उसको मानना है, मुर्शिद उसको मानना है जो शरीयत भी जानता हो, तरीकत भी जानता हो। उलमा ने सराहत के साथ लिखा है उस आदमी की बैअत जायज़ नहीं है जो आलिम दीन नहीं है। अगर आलिम है फिर मार्फत और तसव्वुफ का इल्म नहीं रखता। फरमाया बल्कि बैअत उस आदमी की जायज़ है जो इल्म शरीयत भी रखता हो और इल्म मार्फत भी रखता हो। तो पूरी उम्मत को ये पैगाम है, आने वाली कौम को बिलखुसूस ये पैगाम है, कुरान का ये पैगाम लेकर जाए। जिसने किसी के हाथ में बैयत करनी है उसको कुरान का दामन पकड़ लेना चाहिए। बैयत उस शख्स की करनी है जो शरीयत के उसूल को जानता हो, तरीकत के उसूल भी जानता हो। मैंने अपनी जिंदगी में पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा, आप नमाज की पाबंदी करते थे, सख्ती से मुरीदी को कहा करते थे। जो शख्स शरीयत की पाबंदी नहीं करता उसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। साहिबजादा वाला शान पीर मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह कई दिन तक लोगों को इंतजार कराते, बाद औक़ात हुक्म फरमाते जिसने मेरे हाथ पे बैयत करनी है पहले पंज गाना 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ के आए, फिर मोहम्मद अहमद उसकी बैयत करेगा। पता ये चला जिनके पीर शरीयत से वाकिफ है वो नमाज नहीं छोड़ने देते, वो ज़कात नहीं छोड़ने देते, हज नहीं छोड़ने देते, ग़ीबत नहीं करने देते, चुगली नहीं करने देते। जो शरीयत को भी जानते हैं, मार्फत को भी जानते हैं, उनका नाम है बुजुर्गान ढोडा जरी। अगली बात बताना चाहता हूँ, मेरा टाइम अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ। बात यह है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब यूसा अलैहिस्सलाम जहाँ उनकी मुलाकात होनी थी जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से, वहाँ कटी हुई, पकी हुई, भुनी हुई वो मछली जिंदा होकर पानी में सुरंग बनाकर रास्ता बनाकर निकल गई। मेरा सवाल ये है कि उस मछली पे क्या जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई दम किया था, यूसा अलैहिस्सलाम ने कोई दम किया था, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कोई हाथ से मस किया था, वो क्यों जिंदा हो गई? मुफस्सिरीन ने तफसील के साथ ये बात लिखी है कि ना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दम किया, ना जनाब खिज़र ने दम किया, ना जनाब यूसा ने हाथ फेरा, कुछ भी न हुआ। हुआ क्या? फरमाया वो फिजा, वो हवा जहां जनाबे खिज़र सांस लेते थे, वो पानी जिस पानी से जनाबे खिज़र वुजू किया करते थे, उस पानी के कतरे और उस पानी के छींटे उस मुर्दा कटी हुई भुनी हुई मछली पे पड़े, मुर्दा मछली जिंदा हो गई। और वो फिजा, वो हवा जिस हवा में जनाबे खिज़र सांस लेते थे, वो हवा के झोंके उस मुर्दा मछली को लगे, वो मुर्दा मछली जिंदा होकर अपना रास्ता बना गई। ये जनाबे बनी इसराइल के अंबिया का ये आलम है। और याद रख ले अंबियाए बनी इसराइल के वली जनाबे खिज़र की ये करामत है। उलमा ने लिखा है अगर इसराइल बनी इसराइल के औलिया की ये करामत है, वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तो मोहम्मद अरबी के गुलाम पीर गुल पीर की क्या करामत होगी, पीर फैज मीर की क्या
करामत होगी, पीर मोहम्मद शफी का क्या कमाल होगा, पीर हैदर साले रहमत का क्या कमाल होगा, पीर मोहम्मद अहमद की क्या शान होगी। वो मुर्दा मछलियां जिंदा करते थे, ये मुर्दा दिल जिंदा करते थे। याद रख लो, अगर मुर्दा मछली माशाअल्लाह। आखिरी जुमले दो बोल के ज्यादा चाहता हूं। खुदा के बंदो याद रखो, हम वो खुश नसीब हैं, हम वो खुश किस्मत हैं जिन्हें अल्लाह ने मुस्तफा अता किया है, गुंबदे खजरा का मकी अता किया है, वो पैगंबर नसीब किया है जिस पैगंबर का कलमा पढ़ने के लिए जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दरखास्तें करते थे, तमन्ना का इजहार करते थे। फिर हम वो खुश नसीब हैं जो उम्मते मोहम्मद के वलियों के कदमों में बैठने वाले हैं। आखिरी बात बताना चाहता हूँ, बनी इसराइल का वली हो, उसकी हवाओं में, जिस हवा में सांस ले वो हवा मुर्दे जिंदा करती है। वो ढोडे की सरजमीन जहां बुजुर्गाने ढोडा शरीफ सांस लेते थे, वहां मुर्दा दिलों को जिंदगी अता करते थे। ये इस बात की दलील है, इतना बड़ा मजमा, हजारों की तादाद में लोगों को आना, बुजुर्गों के चले जाने के बाद साल गुजर गए, बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो गए, आज हजारों का मजमा इस बात की दलील है, जिसने हाथ पीर मोहम्मद गुल के हाथ में दिया उसका भी दिल जिंदा है, जिसने हाथ पीर हैदर शाह के हाथ में दिया दिल उसका भी जिंदा है। हम जिंदगी का सबूत देने आए हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला या हमारे दिल आज भी जिंदा रखे, कल भी जिंदा रखे, दुनिया में भी जिंदा रहे, आखिरत में भी जिंदा रहे। इन बुजुर्गों का फैजान हमारी हमेशा जारी और सारी रहे। वमा अलिया।